आज हम लोग न्यूटन के गति के नियम के बारे में जानेंगे। न्यूटन का गति का नियम सर आइजैक न्यूटन जी ने दिया था। इन्होंने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। इसलिए इनके सम्मान में ही गति के नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। इन्होंने 3 प्रकार के नियम दिए थे। पहला नियम इनका है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग का नियम, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहले नियम में इन्होंने बताया था कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। बाहरी बल लगाकर ही उस वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि पेड़ में जो फल होते हैं, जैसे कि पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिरते हैं। अब अगर हम बात करें कि पेड़ में फल लगे हैं, तो पेड़ तो एक जगह पे स्थित है, विराम अवस्था में है, और फल टूटकर नीचे गिरना या तो वो तेज हवा के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा बल लगाकर, ये बल क्या हुआ, बाहरी बल लगाकर फल को तोड़ा जाता है या वह स्वयं टूट के नीचे गिर जाता है। तो वो जिस कारण से टूट कर नीचे गिरा वो है बाहरी बल। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहते हैं। ठीक, इसमें बताया गया है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। इसके उदाहरण में ये कहा जाता है कि जैसे कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, ठीक है, अब वो तेजी से जब गेंद उसके पास आती है, तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय गेंद के वेग को कम करने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों? जिससे कि उसको चोट ना लगे। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन जी ने इसमें यह बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और इस प्रकार इन्होंने ये बताया कि दो वस्तुओं पर बल के पारस्परिक प्रभाव के बीच में बंधन का वर्णन होता है। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब नाव चलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगता है, न्यूटन का तीसरा नियम, या फिर आदमी तैरते हुए आगे बढ़ता है तो वहाँ पे भी न्यूटन का गति का तीसरा नियम लगता है। इस तरह से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि नाव चलाते में न्यूटन के कौन सा नियम लग रहा है, या तैरते हुए आदमी में न्यूटन का कौन सा नियम लग रहा है। तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि ये न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इन्होंने इसमें बताया कि गोली चलने पर बंदूक का प्रतिक्षेपित होना, ये भी किस में आता है, न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। इन्होंने बताया कि बंदूक से जब एक गोली चलती है तब बंदूक से आगे की ओर गोली पर एक बल प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसे क्रिया बल कहते हैं। गोली भी बंदूक पर पीछे की ओर बराबर बल प्रयोग करती है, और इसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जब आप बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे की ओर जाते हैं और जो बंदूक चला रहा होता है वो हल्का सा पीछे की ओर हो जाता है। तो ये क्या हुआ, क्रिया नियम हो गया।